स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को समझना होगा, देन अमाउंट। प्रिंसिपल को मूलधन कहा जाता है और अमाउंट को मिश्रधन। तो सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि मूलधन और मिश्रधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप बैंक में जाते हो, वहाँ से आप लोन वगैरह लेते हो, आपको पता है, लेकिन जब हम उसको वापस करने जाते हैं तो हम जितना लोन लेते हैं उतना ही वापस नहीं करते, बल्कि एक्स्ट्रा मनी उसमें ऐड करके उसको वापस करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो वो आपका अमाउंट कहलाता है। मान लो मैंने बैंक से लिए हैं 100 रुपये, जो कि आपका अमाउंट है। 100 रुपये मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया है और बैंक की एक शर्त होती है कि जब मैं उसको वापस करूँगी तो जो अमाउंट होगा, तो वापस करते टाइम क्या होगा, अमाउंट कहते हैं उसको। ठीक है, तो वापस करेंगे जब, तो हम 110 रुपये मान लो उसको वापस करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल था, मतलब कि जब हमने बैंक से पैसा लिया था 100 रुपये लिया था, वापस कर रहे हैं हम 110। तो जो 10 रुपये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस तरह से तीनों आपके डिफाइंड हो गए। जो आपका शुरुआती धन होता है जो आप लेते हो बैंक से, वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, एंड जो अमाउंट आप वापस करते हो वो मिश्रधन कहलाता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप वापस करते हो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। तो इसके फॉर्मूले को हमने कैसे लर्न करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसमें दिया है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाय 100। तो ये जो मूलधन है वो प्रिंसिपल है, दर आपकी रेट है, एंड समय आपका टाइम है, इसको इंग्लिश में। तो आपको इसको याद इस तरह से कर सकते हो, PRT डिवाइड बाई 100। ये इजी में तरीका है याद करने का इसको, और शॉर्ट भी पड़ जाएगा आपको। प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। तो इस तरह से इसको याद करेंगे। अब आता है आपको SI को, तो आपको डायरेक्ट याद करना है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, जैसे मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गया। मान लो क्वेश्चंस में डायरेक्टली कभी कभी ऐसा भी होता है, आजकल वैसे भी टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली आपको सिंपल इंटरेस्ट ना पूछ के मूलधन पूछा या टाइम या रेट आपको पूछ दिया जाए, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे, क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप देखो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो न्यूमरेटर होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे, देखो S, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, SI इंटू 100। देन दर का भी सेम होगा, SI इंटू 100, एंड समय का भी वही होगा, SI इंटू 100। लेकिन जो इनके तीनों के डिनोमिनेटर होते हैं वो कैसे रखेंगे हम। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल तो ऑलरेडी है, SI भी ऑलरेडी है, तो क्वांटिटी हैं जो कि आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में यूज़ होते हैं, वो है रेट एंड टाइम, जो कि इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो उसका जो डिनोमिनेटर है, वो जो बची हुई दो वैल्यूज़ होती हैं उनको रख दो, रेट इंटू टाइम। देन आपका रेट वाला फॉर्मूला आता है। रेट जब यहाँ पे दे रखा है आपके फॉर्मूले में, SI भी दे रखा है, तो आप क्या बचता है, एक प्रिंसिपल बच रहा है और एक बच रहा है आपके पास टाइम। अगर आपको टाइम पूछ लिया जाए तो टाइम यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू रेट। जो आपका रिमाइंड बचेगा वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है उसके अलावा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये, और हमेशा आपको ये याद रहेगा इस तरीके से, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। अब देखते हैं इसमें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें जो आपका रेट है वो किस तरह हम यूज़ करते हैं। मान लो PRT जो R आ रहा है इसमें रेट, वो क्या होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। वैसे रेट हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही दिया रहता है, तो आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, मान लो ये क्या है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक। ठीक है, तो इसको प्रॉपर में कैसे बदलोगे, 5 2 होता है आपका 10, और +3 करोगे तो 13, तो 13 डिवाइड बाय 5 आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चंस में रखोगे जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। देन आता है आपके पास समय। तो ये ध्यान रखना हमेशा
कि समय हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में वार्षिक या ईयरली पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें रखना भी ईयरली ही है। अगर 1 साल 2 साल या 3 साल की बात हो रही है तब तो आप इजीली रख सकते हो, लेकिन इसमें अगर 9 मंथ्स या डेज़ की बात हो रही है, यहाँ पे जैसे 9 मंथ्स है, अगर जहाँ पे मंथ्स की बात हो रही है कि जैसे मान लो 3 मंथ्स ही आ गया, 3 मंथ्स के समय का टाइम में उसने कोई इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे तो 3 मंथ्स है, आपको इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देना, आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 3 डिवाइड बाय आपको कर देना है 12। वैसे ही डेज़ होता है, डेज़ में भी क्या करना, अगर आपके पास टाइम दे रखा है लेकिन वो डेज़ में दे रखा है, दिनों में दे रखा है, तो आपको ईयरली में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, तो क्या कर देना है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 दे रखा है तो हमने कर दिया 5 डिवाइड बाय 365, तो इसको ईयर में ऐसे कन्वर्ट कर दोगे आप। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में भी इनको रखना है। क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 एट 16 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। तो ये इसमें जो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है वो देखना। आपको पता है इसमें क्या पूछ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो सबसे पहले आपको P पता होना है। P मतलब प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है, जो बैंक हमें देता है जो पैसा लोन पर, वो आपका मूलधन कहलाता है। तो 68,000 वो क्या है, आपका प्रिंसिपल है। इसमें रेट भी आपको यहाँ पे दे रखी है, देखो 16 2/3% आपका रेट दिया हुआ है। टाइम भी आपको 9 मंथ्स दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको पीछे वाले चैप्टर में, पीछे वाले स्क्रीन पर मैंने दिखाया था आपको कि इसमें हमेशा रेट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलनी चाहिए हमें, मतलब कि फाइनल इसका जो क्वेश्चन फॉर्मूले में इसको रखोगे आप तो प्रॉपर होना चाहिए वो, प्रॉपर फ्रैक्शन में। एंड अगर आपको टाइम दिया है तो वो भी ईयरली होना चाहिए। तो देखो इसकी जो रेट होगी वो क्या है, 16 2/3, तो उसको प्रॉपर में करेंगे अगर हम तो वो हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 16 3 जब 48 प्लस 2 50/3 हो रहा। एंड टाइम है यहाँ पे 9 मंथ्स, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो जाएगा। तो ये आपके ईयर में कन्वर्ट हो गया। फिर प्रिंसिपल आपकी 68,000 है, जो कि आपने यहाँ फॉर्मूले में रखा। अब फॉर्मूले में देखो 50/3 9/12, इनको अगर ये डिनोमिनेटर है इनके, तो इनको डायरेक्टली आप यहाँ नीचे रख सकते हो इनको, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये इसका फॉर्मेट यहाँ चेंज करके यहाँ रखा। देन इसका जो आंसर आएगा 8500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 6400 रुपीज़ का मिश्र धन 7200 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस दर से, मतलब ये पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला सबसे पहले आपका दिमाग में आना चाहिए। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, SI × 100 एंड डिवाइड बाय, अगर रेट वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2 क्वांटिटी जो बच रही हैं वो क्या क्या हैं, एक प्रिंसिपल एक टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रेट का फॉर्मूला लर्न करना है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। 64 आपका हो जाएगा इसमें प्रिंसिपल, 64 हो जाएगा प्रिंसिपल, एंड 4 ईयर आपका टाइम हो जाएगा इसमें। पर ये बोल रहा है कि 64 अगर आपका प्रिंसिपल है तो मिश्र धन इसमें दे रखा 7200 और साधारण ब्याज नहीं दे रखा। तो आपके पास अगर मिश्र धन भी दिया है, मूलधन भी दिया है, तो आप ब्याज आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जो आपका टोटल अमाउंट होता है उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कि 800 है, ठीक है। 7200 माइनस 6400 करोगे तो आपका 800 निकलेगा, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर क्या करोगे, देन आप फॉर्मूले में पुट करोगे। R इज इक्वल टू क्या होता है, SI × 100 P × T। P होता है प्रिंसिपल, T टाइम एंड R रेट। तो आप इसको इस तरह से रखोगे वैल्यूज़। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका 5/2, जो कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखोगे कि, और यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर लगाओगे, जिससे कि आपको रेट निकल जाएगी। किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपये और 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हों तो इसमें सिर्फ देखो 2 मिश्रधन दिए हुए हैं और 2 ईयर दे रखे हैं आपको। तो क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ईयर क्या है, 3 वर्ष। तो आपने जो रेट निकालना है 3 वर्ष के लिए ही निकालना है। स्टार्टिंग में जो 3 ईयर दिया है ना, तो इसी के लिए आपने क्या निकालना है, रेट निकालना है इसकी। तो सबसे पहले इन दोनों मिश्र, पहला वाला अमाउंट क्या कहलाएगा आपका, सॉरी जो बड़ा वाला अमाउंट है उसको मैं A2 रख देती हूँ। मान लो बड़ा वाला कौन सा है, 6 ईयर वाला। देखो 6 वर्ष का मिश्रधन कौन सा है, 4550। तो मैं इसको बड़ा मान के A2 मान देती हूँ, ठीक है। अमाउंट 2, इसको अमाउंट 1 मान के चलते हैं, जो कि 3 ईयर का है, ठीक है। तो इन दोनों अमाउंट को इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट अमाउंट ये है A2 एंड सेकंड अमाउंट है A1 425। तो देखिए इसके बाद आपके जो क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट दिया है इसमें, फर्स्ट वाला अमाउंट कितने ईयर का दिया है, 6 ईयर का दिया है, तो आपने 6 लिख देना यहाँ पे। एंड सेकंड अमाउंट दे रखा है 3 ईयर का, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो आप क्या कर देना है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। इससे यहाँ अब देखो यहाँ सेकंड वाले अमाउंट से आप फर्स्ट वाले अमाउंट को माइनस कर दोगे तो जो आपका ये निकलेगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखो 6 ईयर में से यहाँ से 3 ईयर माइनस करेंगे तो यहाँ कितने ईयर के लिए निकल जाएगा, ये 3 ईयर, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है आंसर। तो इस तरह से आप ये, हमें क्वेश्चन में चाहिए था 3 ईयर के लिए, तो यहाँ पे 3 ईयर के लिए ऑलरेडी निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 525। देन क्या करना है इसमें, अभी हमने ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करा, फिर क्या करेंगे, इस 4025 में से 525 को भी माइनस करेंगे, तो जो आपका निकलेगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा। तो इस तरह से ये क्वांटिटी आपने इसी फॉर्मेट में लिखनी है और ऐसे करके ही डायरेक्टली आपने पहले वाली जो क्वांटिटी निकलेगी वो सिंपल इंटरेस्ट की होगी एंड देन आपका प्रिंसिपल निकलेगा। तो फिर रेट के फॉर्मूले, जो आपको प्रिंसिपल भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, टाइम आपका 3 ईयर है ही, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसके रेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज किसी दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 2700 रुपये, 5 वर्ष का मिश्रधन 2900 रुपीज़, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होती है। तो इसमें भी रेट पूछा है और सेम क्वेश्चन है पीछे वाला जैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा ईयर का प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन को, तो सबसे पहले बड़ा वाला अमाउंट कौन है, 5 वर्ष वाला है ना। 5 वर्ष का मिश्रधन जो है 2900 है, वो हमने फर्स्ट रो में लिख दिया है। देन 3 वर्ष का जो छोटा वाला अमाउंट दे देगा, इसमें क्या है 2700, जो कि हमने सेकंड वाली रो में लिख दिया है A1 के नाम से डिनोट करके, ठीक है। तो पीछे उनके ईयर भी लिख दिए हैं, ये देखो 5 ईयर, ये 3 ईयर के लिए है अमाउंट। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो क्या कहलाती है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के 2900 में से 2700 आप माइनस करोगे तो 200 इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा। अब ये भी देखना हमें कि कितने साल का इंटरेस्ट है ये, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे इनके ईयर को माइनस कर देना है। तो 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका 2 ईयर आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि उसने पूछा कितने साल के लिए है रेट। तो देखिए किसी धन का साधारण ब्याज किसी दर से 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 वर्ष का मिश्रधन है ना, इसमें स्टार्टिंग में देखिए 3 वर्ष पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला है वो तो 2 वर्ष का है। तो इसको 3 ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आपको पता है कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 200 को आधा कर दो, कितना होता है 200 का आधा 100 होता है। तो बस अगर आपको 1 ईयर का मिल गया सिंपल इंटरेस्ट 100, तो 3 ईयर का होगा, 3 ईयर का पूछेंगे तो कितना होता है, 3 ईयर का हो जाएगा 3 × 100 मतलब 300। तो जो 3 ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे 300 निकलेगा। तो इसलिए इस 2 ईयर वाला हम कट कर देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी 4th वाली वैल्यू निकलेगी, देखो इसमें से ये वैल्यू माइनस करी तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब फिर सेकंड वाले में से 3rd वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपकी क्या निकलेगी, 2400 जो निकला आपका वो प्रिंसिपल कहलाता है।
जब आपका प्रिंसिपल भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया और सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया, तो आपकी रेट निकल जाएगी। इससे जो दर होती है वो क्या निकलेगी, SI इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI है आपकी देखो 300 है, जो कि ये वाली है, एंड 100 इंटू 100 और 2400 हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल, और टाइम हो गया आपका 3 ईयर। तो इसको आप सॉल्व करके आपका जो रेट निकलेगी वो है 4/1/6%। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह से ही आप इसी फॉर्मेट में इसको रखना और इस तरह से आप इजीली इसको निकाल सकते हो, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनमें। तो आप अगर वीडियो को समझ पाए, आपको पसंद आई वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना।